previous day we have learned about computer devices, input, output, storage, processing device, etc. Today we'll learn about some examples of input devices in details and output devices. Today's topic is input devices. Input devices. इनपुट डिवाइसेस में पहला आपका पॉइंट्स है नंबर 1 पॉइंट्स इज कीबोर्ड. सेकंड पॉइंट इज कीबोर्ड, माउस. First of all, we know about keyboard. First of all, we know about keyboard. What is keyboard? Keyboard के बारे में जानेंगे. Keyboard is most commonly input devices which are used by the users. In these devices, there are many keys are found in the keyboard, or these keys functions different. Keyboard looks like a typewriter. They will type or function different ways. In some keyboards, there are 104 keys are found. Look here, in some keyboards, there are 104 keys present in the keyboard. There are 104 keys present in the keyboard. It looks like typewriter. It looks like a typewriter. ये टाइपराइटर की तरह दिखता है और इसमें 104 कीज प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, there are some groups of keyboards found in the keyboard. Some groups are there are some groups. Number 1, first enter key. enter keys का ग्रुप्स होता है. सेकेंड इज एरो की. एरो कीज का ग्रुप होता है. थर्ड अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट कीज का भी ग्रुप होता है. फोर्थ इज फंक्शन की. फंक्शंस कीज. फंक्शन कीज का भी ग्रुप होता है. नंबर कीज. और सम स्पेशल कैरेक्टर्स कीज. सम स्पेशल
character keys. These groups are found in the keyboard. इंटर कीज का ग्रुप्स होता है, समूह में होते हैं इंटर कीज, एरो कीज का भी समूह होता है, अल्फाबेट कीज का समूह होता है, फंक्शन की का समूह होता है, नंबर कीज का भी समूह होता है, और कुछ खास तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स कीज होते हैं। एक होता है एस्केप कीज। इतने सारे कीज आपके समूह में होते हैं कीबोर्ड। इंटर कीज, एरो कीज, अल्फाबेट कीज आपका A to Z तक होता है। फंक्शन कीज आपका फंक्शन की F1 to F12 तक होता है। नंबर की 0 to 9। एस्केप कीज का भी समूह होता है, सॉरी, इंटर कीज एंड एरो कीज। 4 एरो कीज होते हैं, इंटर कीज 2 होते हैं। इस तरह से आपका कीबोर्ड का ग्रुप्स होता है। अब नेक्स्ट आपके पॉइंट्स में चलते हैं। माउस, second point is mouse. Mouse क्या है? It is a pointing device. It is a pointing device which control the movement of the cursor. माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, जो नियंत्रित करता है उसकी गति। किसकी गति को? कर्सर्स की गति को नियंत्रित करता है, जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है। इट लुक्स लाइक ए माउस, एक प्रकार का दिखने में तो माउस जैसा है, जो केबल से जुड़े होते हैं। दे पॉइंट्स इमेजेस, select images, points images, opening files, folders or program etc. When we scroll the mouse on the mouse pad, the cursor will move on the screen. जब हम माउस को स्क्रॉल करते हैं माउस के पैड पर, जिस तरह से आपके माउस की गति होगी उस हिसाब के आपके कर्सर का भी गति मॉनिटर पर दिखाई देता है। Double images, there are three types of actions we will done by the mouse. One is click. यहाँ पर 3 एक्शंस होते हैं। पहला आपका होगा क्लिक, दूसरा एक्शंस होता है ड्रैग, और तीसरा एक्शन होता है ड्रॉप। ठीक है। 3 एक्शंस होते हैं माउस का, क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लिक, किसी भी माउस को सिलेक्ट करना होगा तो क्लिक करते हैं। ठीक है। ड्रैग करते हैं, किसी भी चीज को उठाकर अगर ले जाना है तो उसे ड्रैग करते हैं, और किसी भी इमेज फाइल फोल्डर्स को रखना है दूसरे स्थान पर तो उसे हम ड्रॉप कहते हैं। ठीक है। There are 2 buttons or 3 buttons mouse are found in the market. 2 buttons होते हैं और 3 buttons भी होते हैं। ठीक है। In the mouse there are 2 buttons and 1 scroll wheel. एक स्क्रॉल व्हील होता है
दिस इज लेफ्ट बटन, right button, and this is the scroll wheel, और this is mouse. इस माउस को हम लोग माउस पैड पर रखते हैं. दिस इज व्हाट दिस इज माउस पैड. इसे हम माउस पैड पर रख के कार्य करते हैं. ठीक है, इस प्रकार का आपका माउस होता है जो केबल से जुड़े होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इनपुट डिवाइस में चलते हैं. आपका तीसरा है आपका स्कैनर. इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका आता है स्कैनर और जॉयस्टिक्स को लेके चलते हैं. ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बच्चों. तीसरा पॉइंट में आपका है स्कैनर. फोर्थ पॉइंट में आपका है जॉयस्टिक्स. स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन आल्सो इनपुट डिवाइस. ये भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस. हम लोग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं. तो ये इनपुट डिवाइस है. दे स्कैन द इमेजेस एंड सेंड टू द कंप्यूटर. किसी भी इमेज को वह स्कैन करके कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है. इट्स लुक्स लाइक ये दिखने में कैसा है? दिखने में फोटो कॉपी जैसा है. फोटो कॉपी आपका जो मशीन है उसी की तरह यह स्कैनर भी कार्य करता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आपका तीसरा पॉइंट था. फोर्थ पॉइंट में आपका क्या है? जॉयस्टिक. जॉयस्टिक्स, ये जॉयस्टिक्स क्या करता है? दिस इज आल्सो ए इनपुट डिवाइस. इट लुक्स लाइक ए कार गियर. कार के गियर की तरह यह दिखाई देता है. ठीक है, इट लुक्स लाइक ए कार गियर. दे फंक्शन इन ऑल डायरेक्शंस. ये कार गियर जो है सभी डायरेक्शंस में कार्य करता है. जो आप इस कर्सर्स को मूवमेंट्स की गति से आप पकड़ सकते हैं स्क्रीन पर. ठीक है. जॉयस्टिक जॉयस्टिक का ज्यादातर हम लोग उपयोग प्लेइंग गेम्स में करते हैं. प्लेइंग गेम्स. ऑल द स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम्स थ्रू जॉयस्टिक्स. जॉयस्टिक्स के माध्यम से बच्चे लोग क्या करते हैं? खेलते हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट्स में चलते हैं. आपका पांचवा इनपुट डिवाइस है आपका लाइट पेन. पांचवा इनपुट डिवाइस क्या है? लाइट पेन. लाइट पेन. लाइट पेन क्या है? दिस इज आल्सो इनपुट डिवाइस. इट लुक्स लाइक ए पेन. ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और दिखने में ये पेन जैसा दिखता है ना. तो इससे हम कार्य कैसे करते हैं? पॉइंट डायरेक्टली एट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन. लाइट पेन के माध्यम से किसी भी आइटम्स को डायरेक्ट रूप से हम पॉइंट करते हैं. डायरेक्टली पॉइंट एनी आइटम. एनी आइटम्स. डायरेक्टली पॉइंट्स एनी आइटम. इस लाइट पेन के माध्यम से किसी भी आइटम्स को प्रत्यक्ष और सीधे रूप से पॉइंट करते हैं. ठीक है. चुनने का कार्य करते हैं और चुनने के बाद it detects the light rays from the monitor. It detects the light rays from the monitor and send the signals to the computer. मॉनिटर पे जो लाइट रेज होता है उसे डिटेक्ट करता है, पता लगाता है. पता लगाने के बाद उसे
आपको कंप्यूटर पर भेज देता है। उसके सेंड्स द सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, उसके सिग्नल संकेत को कंप्यूटर पर भेज देता है। इस तरह से लाइट पेन से हम लोग कार्य करते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या है, दिस इज आल्सो ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 में, 6 पॉइंट क्या है आपका, वेब कैमरा। वेब कैमरा, वेब कैमरा के बारे में समझेंगे। वेब कैमरा क्या, इट इज यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस एंड मेक वीडियोस। यह किसी भी इमेज को कैप्चर करता है, पकड़ता है और उससे वीडियोस भी बनाता है। 7 पॉइंट्स में देखेंगे, वेब कैमरा के बाद आपका है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का क्या कार्य है, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड टू चैट्स। ये हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है या फिर किसी से चैट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका माइक्रोफोन है। दिस इज आल्सो ए इनपुट डिवाइस। ये सारे आपको इनपुट डिवाइस में ही बताया जा रहा है। दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस, दे वर्क डिफरेंटली। नेक्स्ट आपका 7 के बाद 8 पॉइंट्स में चलते हैं। इनपुट डिवाइस, आठवां पॉइंट से ग्राफिक टैबलेट। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड एज ए पेन एंड पेपर। ये एक प्रकार का पेन और पेपर की तरह होता है। पेज होता है, पेन होता है, जिस पर हम लोग लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। हैंड रिटन्स होते हैं, इमेजेस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, किसी भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। These tablets may also be used to capture data and handwritten signatures. ठीक है, ये टैबलेट्स, ग्राफिक टैबलेट समझ गए होंगे। एक प्रकार का क्या है, पेन और पेपर होता है। इस पेन और पेपर में अपने हाथों से कोई भी हस्तलिखित इमेज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसे हम क्या करते हैं, किसी भी हैंड लिखित इनेबल्स को ड्रॉ किया जाता है। द इमेजेस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स को बनाया जाता है। दिस टैबलेट में आल्सो बी यूज्ड टू कैप्चर डाटा एंड हैंडरिटन सिग्नेचर। किसी भी के हैंडरिटन सिग्नेचर को भी कैप्चर किया जाता है। ठीक है, ये आपका ग्राफिक टैबलेट में ऐसा फंक्शन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टच स्क्रीन 8 एंड 9 में। टच स्क्रीन, आप कहीं भी आप इसे देख सकते हैं। टच स्क्रीन बहुत सारा अभी मार्केट में अवेलेबल है। बैंक में भी जाते हैं तो वहां भी एक टच स्क्रीन आपका टच स्क्रीन आपका मशीन से लगा होता है। जगह अप टू डेट करना है बैंक अकाउंट्स, अपने खाता को, तो आप टच स्क्रीन के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं, खुद अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, तो वो टच स्क्रीन क्या करते हैं, इमेजेस को टच किया जाता है। डिस्प्ले डिवाइस दैट अलाउज ए यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स, आइकन्स और टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। आप इस स्क्रीन पर देखेंगे बहुत सारा पिक्चर्स बना होता है या फिर आइकन्स बने होते हैं या फिर कोई टेक्स्ट लिखा रहता है। आप उसे टच करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी आइकन्स को टच कर सकते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को टच करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसा इंफॉर्मेशन देता है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ये था आपका टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। आप नेक्स्ट आप चलते हैं इनपुट डिवाइस के बाद आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में देखेंगे दूसरा आपका टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पहले हम बता चुके हैं।
इसके पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जो हमें रिजल्ट्स के रूप में हमें आउटपुट में प्राप्त होता है, जैसे कि आपका मॉनिटर्स हुआ, प्रिंटर्स हुआ, स्पीकर हुआ, दिस ऑल्स आर डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। इस प्रकार डिवाइसेस है जो भी प्रोसेस की क्रिया करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट में हम डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। पहला आपका डिवाइस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज मॉनिटर। फर्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? It is the monitor screen. They displays the result after processing informations or data. मॉनिटर हमें किसी भी सूचना और आंकड़े को परिवर्तित करके हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन। ये मॉनिटर स्क्रीन आपका टेलीविजन जैसा है दिखने में, और इस पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा? टेक्स्ट के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, ठीक है, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर ये मॉनिटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो आपका हार्ड कॉपी हो जाता है, लेकिन जो हम मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं वो हमारा क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पहले बताया जा चुका है। ठीक है, जो आप मॉनिटर्स के स्क्रीन पर देखते हैं, जो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, और जैसे इसे हम एक प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी हो जाता है। ठीक है, मॉनिटर भी कई प्रकार का होता है। कलर मॉनिटर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसके स्क्रीन भी डिफरेंस होते हैं। अलग अलग मॉनिटर के स्क्रीन भी होते हैं। एलसीडी होता है, इसके पहले बताया जा चुका है ना, सीआरटी होता है। डिफरेंट टाइप्स का आपका मॉनिटर स्क्रीन भी प्राप्त होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस में चलते हैं। सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस हमारा क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर गिव्स द आउटपुट इन द प्रिंट आउट। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट इन द प्रिंट आउट इमेजेस और कॉपी ऑन द पेपर, और दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये प्रिंटर का कार्य क्या है कि जो आपका सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर स्क्रीन पर आपको प्राप्त हुआ रिजल्ट के रूप में, उसे एक पेज पर प्रिंट आउट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स, the printed output is called the hard copy. The printers can be either black and white or colored. The printers are classified into different types. Printers जो है दो तरह का होता है, या फिर आपका कलर प्रिंटर होता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है। इसे हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। प्रिंटर्स कैन बी classified into different types. Printer can be classified into different types. Different types. सबसे पहला आपका है किस आधार, दो आधार पर प्रिंटर को हम लोग बांटते हैं।
based on the speed of printing, based on the speed of printing, based on the speed of printing. सेकेंड आपका है based on the style of printing, style of printing. दो तरह का आपका प्रिंटर्स है. प्रिंटर को क्लासिफाइड, हम लोग प्रिंटर को बांटे दो आधार पर. पहला आपका आधार है स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, उसकी गति के आधार पर. दूसरा स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंट करने के आधार पर. तो हम पहला देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग. पहला पॉइंट्स में आपका है बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग में कैरेक्टर्स प्रिंटर. पहला क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर, फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका है लाइन प्रिंटर्स. दूसरा है आपका गति के आधार पर, दूसरा लाइन प्रिंटर. और तीसरा पॉइंट्स पेज प्रिंटर. पेज प्रिंटर ये आपका बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग के हिसाब से पहला आपका है कैरेक्टर्स प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर और तीसरा पेज प्रिंटर. ये गति के हिसाब से आपका प्रिंटर को बांटा गया है. कैरेक्टर प्रिंटर्स में क्या होता है? दिस प्रिंट्स ए सिंगल कैरेक्टर्स एट ए टाइम. कैरेक्टर्स प्रिंटर में दे प्रिंट सिंगल कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम. एक बार में सिंगल कैरेक्टर्स एट ए टाइम, एक बार में एक ही कैरेक्टर्स को वो प्रिंट करता है, इसलिए इस कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर प्रिंटर रखा गया. ठीक है. एग्जांपल में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है. इसका सम एग्जांपल में देखेंगे. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह आपका था कैरेक्टर्स प्रिंटर का एग्जांपल. सेकंड पॉइंट्स में देखेंगे लाइन प्रिंटर्स. लाइन प्रिंटर क्या है? दिस प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम. ये लाइन प्रिंटर क्या है? दिस प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम. ठीक है. ये क्या करता है? लाइन प्रिंटर्स एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को क्या करता है? वो प्रिंट करता है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया? लाइन प्रिंटर. इसकी गति आप देख रहे हैं. पहला आपका कैरेक्टर्स प्रिंटर में सिंगल कैरेक्टर्स ही एक बार में टाइप करता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को टाइप करता था. और दूसरे इसकी गति लाइन प्रिंटर्स में देख रहे हैं. दे प्रिंट्स ए वन टाइम्स, यानी एक बार में एक लाइन जो वो प्रिंट करता है. इसका एग्जांपल्स आप देखेंगे. डेजिबल प्रिंटर, इसका एग्जांपल क्या होगा? डेजिबल प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर. इस तरह का प्रिंटर जो है एक लाइन एक बार में टाइप करता है. तीसरा आपका है पेज प्रिंटर. ठीक है. पेज प्रिंटर क्या करता है? दिस प्रिंट्स वन पेज एट ए टाइम. दिस प्रिंट्स वन, दिस प्रिंट this print one page at a time. इस प्रकार का प्रिंटर, पेज प्रिंटर जो है, इस प्रकार का प्रिंटर आपका एक समय में एक पेज को प्रिंट करता है, यानी उससे भी तेज गति इसकी है. इसलिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल में इसका आएगा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. ठीक है. ये तीन तरह का आपका स्पीड ऑफ प्रिंटिंग के हिसाब से तीन तरह का आपका प्रिंटर था. पहला आपका प्रिंटर था कैरेक्टर्स प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर. और इसके गति के हिसाब से टाइप करने का हिसाब है आपका. फर्स्ट एक बार में करीब सिंगल कैरेक्टर्स को ही टाइप करता है, उसका एग्जांपल आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. दूसरा आपका लाइन प्रिंटर, दिस प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम्स, एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को टाइप करता है. इस प्रकार का प्रिंटर का नाम आपका एग्जांपल में डेजिबल प्रिंटर है.
और लास्ट जो था पेज प्रिंटर, यानी इस प्रकार का प्रिंटर जो है आपका एक पेज यानी एक समय में एक पेज को वो टाइप करता है, तो ऐसे प्रिंटर आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर। दूसरा आपका था बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। इस प्रकार का प्रिंटर का नाम देखेंगे। पहला आपका प्रिंटर का नाम इंपैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। दूसरा था आपका, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में पहला आपका है, पहला इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स। दूसरा हो जाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ये दो तरह का आपका प्रिंटर्स है बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के हिसाब से दो प्रकार का प्रिंटर्स है। इम्पैक्ट प्रिंटर, दिस प्रिंटर्स वर्क्स लाइक द टाइपराइटर। द प्रिंटिंग इज डन बाय हिटिंग द प्रिंट हेड अगेंस्ट द प्रिंटर रिबन एंड पेपर। दिस प्रिंटर वर्क्स लाइक द टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। जिस तरह से एक लेटर्स को आप टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद वो डिजिट जो है वो आपका पेज पर प्रिंट होता है, ठीक है। दिस प्रिंटिंग इज डन बाय हिटिंग द प्रिंट हेड अगेंस्ट द प्रिंटर रिबन एंड पेपर्स। आपके इसका पेपर लगा होता है और पेपर के साथ में एक रिबन होता है। उस रिबन पर जब प्रेस करते हैं तो पेज पर क्या होता है? प्रिंट होता है। ABC जस्ट लाइक अगर इस तरह से टाइप करते हैं, हिट करते हैं यहाँ पर रिबन पर, तो ये पेज पर क्या होता है? वो टाइप होता है। इस प्रकार का प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। दूसरा है आपका है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। दिस प्रिंटर्स वर्क लाइक द फोटोकॉपी मशीन। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो है फोटोकॉपी मशीन की तरह प्रिंट करता है। आप देखेंगे फोटोकॉपी में क्या होता है, पेज को जब उस पर रखकर स्कैन करते हैं तो उसे प्रिंट आउट करके वो बाहर निकलता है, ठीक है। Various methods are used to form the images of the characters on the paper. इस प्रकार के प्रिंटर्स के एग्जांपल में आपका क्या आता है? एक लेजर प्रिंटर आता है, ठीक है, लेजर प्रिंटर। और इस तरह में आपका इंपैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है? टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, जस्ट लाइक टाइपराइटर। इंपैक्ट प्रिंटर में टाइपराइटर की तरह वर्क करता है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में लेजर के प्रिंटर की तरह वर्क करता है। ये था आपका बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ द प्रिंटिंग। प्रिंटर में आपका दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा प्लॉटर। नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बाद आपका प्लॉटर आता है, प्लॉटर। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और भी आउटपुट डिवाइस के बाद स्टोर डिवाइस। इस तरह से आपका और भी टॉपिक्स इसमें हैं जो उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।